हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 9 के बी को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है और उसका परिमाप x के पदों में लिखिए। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम यहीं पर हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लेंगे कि पहले ये बताइए कि वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं मालूम है तो हम बताते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर यहाँ पर फार्मूला होता है 4 गुना भुजा, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो वो हो जाता है भुजा स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पर हम लिखते चलेंगे फार्मूला, आप अपने कॉपी में एक नोट्स बना लेंगे, उसमें फ्रेंड्स सभी को याद करते चलेंगे। तो देख लीजिए, पहले नंबर में बोला गया है कि यहाँ पर परिमाप क्या होगा। तो पहले तो लिख देते हैं वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर देखेंगे 4 गुना, और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है x से, तो भुजा के सामने क्या लिख लेंगे x। तो 4 में x से गुना कर दीजिएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 4x। क्लियर है। ये फ्रेंड्स हमारा सेंटीमीटर में था तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। तो बोला गया है कि उसका परिमाप x के पदों में लिखिए यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम x निकाल दिए हैं, 4x यहाँ पर आया था परिमाप, लेकिन यहाँ पर बोला गया था कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर x था, x का मान यहाँ पर 13 दिया गया है। तो वर्ग का परिमाप यही रहेगा। और 4x है, तो फ्रेंड्स 4x कहने का मतलब x की जगह पर क्या रख देंगे 13। तो 4 गुने 13, तो 13 चौक कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो बोला गया था कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला नंबर हमारा हल हो जाता है। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहीं पर देख लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर बोला गया है कि एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। तो इसके किसी एक फलक का परिमाप 22 का यहाँ पर प्रयोग करते हुए निकालिए। यदि प्रत्येक किनारे की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो इसके किसी एक फलक का परिमाप क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये बताइए कि घन के किसी एक फलक का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यही है हमारा यहाँ पर एक घन का फिगर, जो कि देखिए यहाँ पर प्रश्न में फ्रेंड्स बोला गया था कि एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई यहाँ पर 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किनारा है, इसमें सभी जो लंबाई है ये हमारा 22 सेंटीमीटर होने वाला है। तो इसी के परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप क्या हो जाएगा एक, यहाँ पर देख लीजिए टोटल यहाँ पर से 1 ले लेंगे, यहाँ पर से 2, यहाँ पर से 3 और यहाँ पर से 4। यहाँ तक तो फ्रेंड्स क्लियर है, आपको हम फिगर में भी दिखा दिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर प्रश्न पर आते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स अब यहाँ पर हल कर लेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि घन के किसी एक फलक का परिमाप, ठीक है। सबसे पहले किसी एक फलक का परिमाप निकालते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे कि घन के किसी एक फलक का परिमाप, वो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर दिया गया है लंबाई हमारा 22, और यहाँ पर हम 4 को किनारा आपको बताए हैं, उसमें फ्रेंड्स जब गिने थे तो यहाँ पर परिमाप में लिख देंगे 22 गुने 4 सेंटीमीटर। तो 22 गुना जब 4 कीजिएगा आपने कितना प्राप्त हो जाएगा 4/22 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि परिमाप का प्रयोग करते हुए निकालिए यदि प्रत्येक किनारे की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो इसके किसी एक फलक का परिमाप। तो फ्रेंड्स यहाँ जब भी आपको यहाँ पर फलक का बात किया हुआ है तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि 1 गुना 4 होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर हमें तो लंबाई यहाँ पर पता है कि 9 सेंटीमीटर है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर 22 की जगह पर आप लिख देंगे 4 गुना में 9, तो 9 चौक 36 सेंटीमीटर हमें फ्रेंड्स यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। तो किसी एक फलक का परिमाप क्या हो जाएगा था 36 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स 20 प्रकार से दूसरा नंबर हमारा हल हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, ये तीसरा नंबर प्रश्न था। इसमें बोला गया था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा समान भुजा की लंबाई L सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो हमें त्रिभुज का साइन बनाए। ये समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा आपस में बराबर होता है। यहाँ पर L दिया गया था लंबाई, तो L मान लिए हैं। तीसरी भुजा ये था फ्रेंड्स, तीसरी भुजा जो कि x दिया गया था, जो लिख लिए हैं। तो त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, त्रिभुज का परिमाप बराबर फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। तो देखिए एक भुजा L है, दूसरी भुजा भी L है और तीसरी भुजा x है। तो यहाँ पर L जोड़ x लिख देते हैं। सेंटीमीटर में दिया गया था सभी प्रश्न, तो सेंटीमीटर में लिख लेंगे। L जोड़िएगा तो 2L x सेंटीमीटर। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बोला गया था कि त्रिभुज का परिमाप, तो ये देखिए हम त्रिभुज का परिमाप निकाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा नंबर हमारा हल हो जाता है। अब यहाँ पर चौथे नंबर को देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स बोला गया कि एक सम पंचभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई L है तो इसका परिमाप L में व्यक्त करें। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई
18 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स देखिए त्रिभुज था तो 3 भुजा, चतुर्भुज रहता तो 4 भुजा, यहाँ पर सम पंचभुज है तो ये 5 भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे सम पंचभुज का परिमाप। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप इसका परिमाप निकालिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा L गुना 5 सेंटीमीटर। तो 5 गुना L करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 5L। तो यहाँ पर L का मान फ्रेंड्स दिया गया है 18। तो यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना है, L के जगह पर 18 रख देना। 5 गुना 18 तो 18 × 90, ये सभी हमारा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा चौथे नंबर प्रश्न हल हो चुका है। 90 सेंटीमीटर आंसर आ गया है। क्लियर है। अब 5वें नंबर देखेंगे। इसमें बोला गया था कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए बीजीय व्यंजक लिखना है। तो चलिए 5वां का पहला दूसरा दोनों हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहीं पर हम 5वां का पहला और यहाँ दूसरा नंबर को हल कर देंगे। 5वां का पहला बोला है x के 7 गुना से, तो x के 7 गुना से 4 कम तो -4। इसको फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं। 7 में x से गुना करेंगे तो 7x और माइनस में 4। क्लियर है। दूसरा देखिए y के 9 गुने से, तो y गुना 9 कर देंगे। y के 9 गुने से 8 घटाना है तो 8 घटा दिए हैं। इसको भी फ्रेंड्स आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, y गुना 9 करेंगे तो 9y -8। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बोला गया था कि y के 9 गुने में से y के 9 गुने को 8 से घटाना। फ्रेंड्स y के जो 9 गुना है 9y 8 से घटाना है, तो 8 को यहाँ ना लिख करके आप यहाँ लिखेंगे। 8 से घटाना था। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 8, क्योंकि 8 से घटाना था y के 9 गुने के। क्लियर है। तो दूसरा भी हल हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर तीसरे नंबर और चौथे नंबर जो प्रश्न बनता है फ्रेंड्स यहीं पर हम बना देते हैं आपके सामने ही। तो देखिए तीसरे में बोला गया है कि z को -5 से गुना करके परिणाम को -3 से घटाना है। तो चलिए -3 से घटाएंगे तो -3 घटाना है तो माइनस का साइन देंगे। z को -5 से गुना करना था, कोष्ट में यहाँ पर बंद कर देते हैं z को और -5 से गुना कर देंगे। क्लियर है। तो -3 को -3 यहाँ पर देख लेंगे आप। सबसे पहले हम यहाँ पर अंदर में गुना कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर बाहर निकालते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स आप यहीं पर गुना कर लीजिए। चलिए देखिए माइनस से यहाँ पर z पर गुना करेंगे तो यहाँ पर -z और फिर माइनस से करेंगे तो +z। देखिए फ्रेंड्स पहले अंदर ही कर लेते हैं। चलिए 5 से z में करेंगे तो -5z यहाँ पर प्राप्त होगा। ये तो -3 रहेगा ही और माइनस माइनस प्लस में 5z। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा नंबर हमारा हल हो चुका है। चौथे नंबर को अब देख लेंगे। इसमें बोला गया था कि x से 4 घटाकर परिणाम को 7 से भाग देना है। तो देखिए x से 4 घटाना है तो x - 4 परिणाम आया है, इसके में 7 से भाग दे देंगे। तो बस यहाँ पर 7 से भाग दे देंगे। चौथा नंबर हल हो गया है। अब 5 नंबर को देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि y को -4 से गुना करना है और परिणाम को यहाँ पर 13 से भाग देना है। तो देखिए y को -4 से गुना करेंगे, y गुना -4 और परिणाम को 13 से हम भाग देंगे तो 13 से भाग दे देंगे। तो आप चाहें तो 4 से y में गुना करेंगे तो -4y बटा में 13, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 5 नंबर भी हमारा हल हो गया है। आप फ्रेंड्स देख लीजिए 6ठा 7वां 8वां, इसको हम नेक्स्ट नया पेज ले लेते हैं, उसमें समझते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए नया पेज ले लिए हैं, इसमें देख लेते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। अभी जस्ट हमने 5 नंबर तक हल किया था। 6ठे में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि z में 3 जोड़कर परिणाम को 2 से गुना करना है। तो चलिए फ्रेंड्स जैसा बोलता है वैसा ही हम करेंगे। z में यहाँ पर 3 जोड़ना था तो यहाँ पर z में 3 जोड़ देंगे और परिणाम को 2 से गुना करना है, तो इसको में 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 2 से यहाँ पर z में अगर गुना करके हल करेंगे तो 2z, यहाँ पर 3 में गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6। आप चाहें तो आगे स्टेप बढ़ाकर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोला गया है कि z में 3 जोड़ना है और परिणाम को 2 से गुना करना है, तो हम यहीं तक रहने देंगे। हल हो गया है। 7 नंबर को देखेंगे। इसमें बोला गया है कि x के 5 गुना से z को घटाना है। x के 5 गुना से x गुना 5 यानी 5 गुना से यहाँ पर z घटाना है तो -z। आप चाहें तो 5 गुना x 5x और -z इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 6ठा 7वां हो गया है। अब यहाँ पर 8वां नंबर को देख लेंगे। ये फ्रेंड्स 8 नंबर में देखिए यहाँ पर बोला गया कि y के 3 गुने से 15 को घटाना है। तो y के 3 गुना से y के 3 गुना को 15 से घटाना था, यानी कि 15 आगे लिख देंगे। तो 15 माइनस y के 3 गुना क्या हो जाएगा 3y। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 8 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। क्लियर है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए 6ठे नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया था कि x यहाँ पर कोमा में 2 और 3 का प्रयोग करके भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजक बनाना है और प्रत्येक व्यंजन में एक अवश्य रहे। केवल 2 संक्रियाओं का प्रयोग करें जिसमें कि एक संक्रिया अवश्य ही गुणन का हो और केवल योग और यहाँ पर व्यवकलन और गुणा का ही प्रयोग करना है। तो चलिए 6ठे नंबर को समझते हैं। सबसे पहले देखिए 1 2 3 इसका प्रयोग करेंगे
तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम छठा का प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम रेड पेन से लिखेंगे। तो देखिए x 2 3 का प्रयोग करेंगे। एक बार x में फ्रेंड्स 2 से गुना और जोड़ देंगे 3 को। उसके बाद फ्रेंड्स x में यहाँ पर 2 ही से गुना करेंगे। अब एक बार जोड़े थे, एक बार अब घटा देते हैं। 2 का काम हो चुका है गुना वाला, अब 3 में ले आते हैं। तो x गुना 3 प्लस में 2 x गुना 3 माइनस में 2 करते हैं। तो फ्रेंड्स x के साथ तो गुना किए हैं, अब 2 के साथ 3 को गुना करेंगे। 2 गुना 3 एक बार प्लस x करेंगे और 2 गुना 3 एक बार माइनस x कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 में 3 से गुना माइनस x, अब 3 माइनस कर देंगे और x गुना 2 करते हैं। 3 माइनस x गुना 2 कर देंगे, अब 2 माइनस x गुना 3 कर देंगे। एक बार x में 2 से गुना, एक बार 3 से गुना। अब फ्रेंड्स एक और बन सकता है x माइनस 2 गुना 3। यहाँ पर देखिए 2 गुना 3 माइनस x था, यहाँ पर x माइनस 2 गुना 3 किए हैं। तो इस प्रकार से गिन लेते हैं कि कितना यहाँ पर संक्रियाएँ बनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फ्रेंड्स 9 को हम गुना करके अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पर 3, ये फ्रेंड्स देखिए 2 में x से गुना करेंगे तो 2x प्लस 3 है। तो 2x प्लस 3, यहाँ पर 2x माइनस 3 हो जाएगा, लिख देते हैं। यहाँ पर 3x प्लस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 3x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखेंगे फ्रेंड्स 2 में यहाँ पर गुना किए हैं 3 से प्लस x, तो ये तो कुछ गुना हो ही नहीं सकता है। अगर चाहेंगे फिर तो 3 दूनी 6 प्लस में यहाँ पर 2x, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन इससे बढ़िया है कि यही चीज़ रहने दीजिए। 2 गुने 3 जोड़े x, ये वाला लिख देंगे। 2 गुना 3 माइनस x, यहाँ पर लिख देंगे 3 माइनस x गुना में 2। और फ्रेंड्स यहाँ पर 2 माइनस x 3 है, तो यहाँ पर 2 माइनस 3x लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 माइनस 2x लिख लीजिएगा। 2 माइनस 3x हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर x माइनस, ये देखिए 2 गुना 3 है तो x माइनस 2 गुना 3 या फिर 6 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो देखिए 6 में फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 9 संक्रियाएँ आई थी, तो गुना का प्रयोग करके जो बोला गया था वो हम यहाँ पर हल कर दिए हैं। क्लियर है। अब 7 नंबर देखेंगे। बोला गया कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 1 मत प्राप्त किए और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 570 मत कम प्राप्त किए। तो निकटतम प्रतिद्वंदी चुनाव में कितने मत प्राप्त किए। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब समझते हैं यहाँ पर 7 नंबर को। यहाँ पर बोला गया था कि सफल ने यहाँ पर 1 मत प्राप्त किए और निकट जो प्रतिद्वंदी था वो 570 मत कम प्राप्त किए। तो यहाँ पर x माइनस कम प्राप्त किए तो 570 हो चुका है। क्लियर है फ्रेंड्स, देख लीजिए इतना ही प्रश्न था। यहाँ पर देख लीजिए जो सफल था उसको x मिला और जो यहाँ पर प्रतिद्वंदी था उसको 570 कम मिला। तो सफल से 570 कम मिला है तो 570 माइनस कर देंगे। अब 8 नंबर को देखेंगे। एक मशीन औसत एक दिन में P पेच बनाती है, तो मार्च महीने में उस मशीन ने कितने पेच बनाए। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एक दिन में वहाँ पर P पेच बनाया। अब मार्च का महीना कितना दिन का होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च 31 28 या 29 या फिर से 31। तो मार्च फ्रेंड्स हमारा 31 दिन का होता है, तो P गुना 31 कर देंगे यानी 31 P। ठीक है फ्रेंड्स, 8 नंबर भी हल हो गया है। और 9 नंबर देखेंगे। बोला गया है कि सुजीत के पिता का वर्तमान उम्र सुजीत के आयु से 2 गुना से 8 वर्ष अधिक है। तो देखेंगे बोला गया था यहाँ पर सुजीत का जो यहाँ पर पिता का वर्तमान आयु है सुजीत के आयु के 2 गुना, सुजीत के आयु के 2 गुना। तो फ्रेंड्स सुजीत की आयु हमें नहीं पता है तो उसको x मान लेंगे और उसका 2 गुना, तो 2 गुना x यहाँ पर हो गया 2 गुना। और 2 गुना से कितना 8 वर्ष अधिक था तो प्लस में 8 कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर इसको जोड़ेंगे पहले तो 2 गुना x तो 2x प्लस 8, तो 2x प्लस फ्रेंड्स यहाँ पर 8 वर्ष आ चुका है। क्लियर है। यहाँ देखेंगे यदि सुजीत की वर्तमान आयु x है, यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया सुजीत की वर्तमान आयु x है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु बताइए। और 10 वर्ष बाद यहाँ पर सुजीत की आयु क्या होगी हमें उसको भी ज्ञात करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये तो देख लीजिए ऊपर जो निकाले थे ये हमारा सुजीत के क्या था, पिता का वर्तमान आयु। यहाँ पर लिख लेते हैं सुजीत के पिता की वर्तमान आयु। ठीक है। अब 10 वर्ष बाद यहाँ पर सुजीत का आयु निकालेंगे और उसका फिर पिताजी का निकालेंगे। तो लिख लेते हैं 10 वर्ष बाद। क्लियर है। यहाँ पर हम ये सुजीत का आयु पहले निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर सुजीत का आयु x दिया गया था और 10 वर्ष बाद तो x प्लस 10 हो जाएगा। और उसके बाद फिर से निकालेंगे 10 वर्ष बाद ही, लेकिन अब सुजीत के पिताजी की आयु। तो यहाँ पर सुजीत का पिताजी का आयु हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेंगे 2x प्लस 8 हम निकाले थे क्या सुजीत के पिता का वर्तमान आयु, और 10 वर्ष बाद कह रहा है तो 2x प्लस 8 अब प्लस बस इसमें 10 जोड़ देंगे तो 2x तो हमारा रहेगा ही, और 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 इतना वर्ष। तो देख लेंगे यहाँ पर सुजीत का यहाँ पर हम निकाल दिए 10 वर्ष बाद उम्र x प्लस 10 और उनके पिताजी के 2x प्लस 10 वर्ष। तो इस प्रकार से 9 नंबर भी हमारा हल हो जाता है।
तो चलिए फ्रेंड्स अब हम हल करते हैं 10 नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया है कि एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, क्लियर है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, एक यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल रही है, तो 5 घंटे में कितना चलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चाल निकालना है या फिर फ्रेंड्स देखिए कितना चलेगी यानी कि फ्रेंड्स दूरी निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं फार्मूला, दूरी बराबर फ्रेंड्स हमारा फार्मूला होता है चाल गुना समय। अगर फ्रेंड्स फार्मूला नहीं याद है तो जरूर से लिख लेंगे। तो देख लीजिए चाल फ्रेंड्स यहाँ पर पहले देख लेते कितना है। तो देख लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो चाल है 20 और समय कितना लग रहा है 5 घंटा। तो इसको देखिए जब हल करेंगे तो 5 भी किलोमीटर यहाँ पर दूरी तय कर लेगी, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि यदि ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो टी यहाँ पर टी घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर फार्मूला यही रहेगा चाल गुना समय। इस बार चाल दिया गया है 45, तो लिख लेंगे 45, तो टी घंटा में यानी कि समय दिया गया है टी, तो टी लिख लेंगे, तो 45 गुना टी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 45 गुना टी कर लेंगे तो 45 टी हमारा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर निकाल क्या रहे थे कि तो टी घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो 45 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 10 नंबर प्रश्न का आंसर आ जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि 10 नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। अब देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 यहाँ पर दिया गया है तो सभी में यहाँ पर मान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं 11 नंबर को भी। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर हल करते हैं 11 नंबर को। x बराबर पहले प्रश्न को लिख लेते हैं 2x और माइनस में y है। यहाँ पर देखेंगे आप x की जगह क्या रखना है, 1 हमें यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे आप, हमने यहाँ पर प्रश्न लिख लिए। तो देखिए x बराबर क्या 1 दिया गया है तो 2 और x की जगह 1 माइनस y बराबर 2 दिया गया है तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 माइनस 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो पहला का आंसर आ चुका है फ्रेंड्स हमारा 0। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा को हल करेंगे। 9x है तो 9 गुना x की जगह कितना है 1 जोड़ y की जगह क्या है तो 2, 9 गुना के करेंगे तो 9 और जोड़ेंगे 2 तो 9 2 कितना हो जाएगा 11। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा का भी आंसर आ चुका है। तीसरा में देखेंगे 3 गुना में है x कितना है हमारा 1, y कितना है 2, तो 3 गुना के करेंगे तो 3 और 3 दूनी करेंगे तो 6। तीसरा का भी आंसर आ गया है। और चौथा देखेंगे 8 x की जगह 1 गुना y की जगह 2। तो फ्रेंड्स 8 से गुना करेंगे 1 में तो 8 माइनस 3 गुना 2 करेंगे तो 6। अब 8 में से फ्रेंड्स यहाँ पर 6 को आप घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा 2। तो इस प्रकार से चौथा का भी आंसर आ चुका है। अब आते हैं 5वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 5 नंबर प्रश्न। 12 माइनस 4 एक्स बाई, एक्स कितना था 1 और बाई कितना था 2, तो लिख दिए 12 माइनस 4 गुना के 4 और 4 दूनी के 8, 12 में से 8 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा 4। तो इस प्रकार से हमारा 5वां हल हो गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठा नंबर को भी हम हल कर लेते हैं। देखेंगे ये फ्रेंड्स 6ठा नंबर प्रश्न है। 5x है तो पहले बताइए 5 है फ्रेंड्स यहाँ पर x है तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 5 प्लस 2। पहले देख लीजिए y कितना है 2, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 माइनस 3 है तो यहाँ पर हम माइनस 3 लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 5 4 जोड़ेंगे तो 9 माइनस 3, 9 में से 3 जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा 6। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 6ठे नंबर हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसमें टोटल 11 प्रश्न थे, हमने यहाँ पर 11 प्रश्न को हल कर लिया है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमारा इस प्रकार से प्रश्नमाला देख लीजिए 9 का भी पूरा हल हो जाता है। 1 से लेकर के फ्रेंड्स 11 प्रश्न हम सभी हल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे भी होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इतना बड़ा प्रश्न था, अगर सभी प्रश्न को हम कॉपी में लिखने लगते हैं तो फ्रेंड्स समय बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम यहीं पर एक दूसरे पेज लेकर के सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिए 9 का भी खत्म हो गया, कल से हम प्रश्नमाला 9 के सी को हल करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।